Hi guys, welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। आइए चलिए माँ दुर्गा का नाम लेते हुए, भगवती का नाम लेते हुए और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अफसोस, अफसोस है, बहुत सारा अफसोस है इस व्यक्ति को। चलिए थोड़ी और कार्ड्स देख लेते हैं। कुंभ राशि के हो सकते हैं कोई यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बड़ी दुखद स्थिति में है आपके ये पर्सन। बहुत पेन पेन काफी सारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ये व्यक्ति इस वक्त उन चीजों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया। कुछ चीजें इन्होंने आपके साथ जानबूझ के की है और कुछ चीजें जैसे सिचुएशन ही वैसी थी कि ये कुछ नहीं कर पाए और आपके प्रति ऐसा कर गए, आपको कुछ ऐसा बोल दिया, आपके ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए, या आपके लिए अपने मन में कुछ ऐसी भावनाएँ इस व्यक्ति ने रख ली थी कि उसने आपके तरफ कुछ अन्याय किया है, ठीक है? अब इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि गलती इनकी थी, क्योंकि पास्ट में ये आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपसे झूठ बोले थे, आपको चीट किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद से ये बहुत खुश रहे थे। कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ पलट के इनके ऊपर भी आया, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ पलट के इनके ऊपर भी ऐसा आया कि जो इन्होंने सोचा था कि लाइफ में बहुत खुश हो जाएँगे, बहुत मस्ती में रहेंगे, बहुत एन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को, या किसी के साथ एन्जॉय करेंगे, किसी और के साथ आपसे अलग हट के, तो वो चीज़ इनकी नहीं हो पाई। अभी देखिए जो हमने देखा था यहाँ पे, जो माता रानी की तरफ से संदेश लिया था, तो कुछ उसमें कुछ ऐसा ही था कि जो लोग सिर्फ़ अपने मतलब के लिए कोई ऐसा कर्म करते हैं, कोई ऐसा भोग भोगते हैं, तो उसमें उसको लगता है कि वो सैटिस्फाइड है, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर्म किया होता है जो या तो ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया है, या किसी को दुख देके, किसी को दुखी करके, किसी को दर्द देके अगर वो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाहे इस जन्म में, चाहे जितने भी सालों के बाद, या फिर अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले किसी ना किसी जन्म में उसको कभी ना कभी वो चीज़ पलट के आएगी। जितना दिया है उतना ही पलट के आएगा। अगर ऐड ऑन हो सकता है तो होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत आस भरी निगाह से देखते हैं और मन करता है कि अगर ये आपसे बात करे, जैसे बात करने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का मन करता है, तो इनको लगता है कि अगर आप इससे ये बात करेंगे तो शायद ना आप ठीक से बात करोगे, आप इस व्यक्ति को दुत्कारोगे नहीं, आप फटकारोगे नहीं, अपने पास से चलो हटो, दूर हटो मेरे से, ऐसा मेरे पास से कभी मुझे दोबारा कॉल मत करना, मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। ये सारी चीज़ें आप इसको नहीं कहोगे, ऐसा इसको लगता है। तो एक होप है, बहुत बड़ी होप नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी होप होती जब ये कार्ड अच्छी पोज़ीशन में आता। अच्छी पोज़ीशन है क्योंकि देखिए, ये सच्चाई बता रहा है, तो सच्चाई यही है कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे ही हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने दुःख दिया था, ये चीज़ इस व्यक्ति को लगता है। और जब दुःख दिया था, तो उस चीज़ की जो भरपाई है, वो भी वही करेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ने के मूड में नहीं लग रहे हो। चलिए देखते हैं और आपके लिए ये व्यक्ति क्या सोचते हैं, आपके लिए और क्या फील करते हैं। द मैजिशियन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक छोटी-सी प्लानिंग चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या चाहते हैं ये व्यक्ति कि ऐसा मुझे करना चाहिए। वो ये कि ये ना आपके साथ कुछ वक़्त गुज़ारना चाहते हैं।
आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हो जो लोग, या फिर जो लोग मिल नहीं पा रहे हैं, मे बी थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से अगर आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो इनका मन है कि मिलना चाहिए, और मिलके अगर आप लोगों उतने मैच्योर है, उस एज में है, तो एक ऐसे वेकेशन पे चला जाए जहाँ पे ना ये आपको कुछ बता सके कि, या फिर माफ़ी माँग सके, या अगर नहीं बताए पीछे इन्होंने क्या किया था, या अगर माफ़ी नहीं माँगना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता एकदम तूफ़ान से गुज़रा है, तो उसको थोड़ा शांति की तरफ ले जाएँ, थोड़ा आप इनको समझने की कोशिश करो, थोड़ा ये आपको समझने की कोशिश करें, और आप लोग जैसे पार्टनर्स होते हैं, एक-दूसरे को खुश करते हैं, तो इस तरीके से आप दोनों खुश रहो। तो चाहे 1-2 दिन के लिए वेकेशन पे, या कहीं पूरे दिन के लिए कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए, कुछ अपने शहर के अंदर ही, या शहर से बाहर 10-15 किलोमीटर्स दूर, ऐसा कोई अच्छी जगह, कोई पार्क हो, कोई पब्लिक प्लेस हो, ठीक है? पब्लिक प्लेस, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन पब्लिक प्लेस, जहाँ पे लोग हों, ढेर सारे लोग हों, ऑलराइट? अ, अगर वैसी जगह पे जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन सँभल के, ये मेरी तरफ से एक सुझाव है आप लोगों के लिए, ठीक है? थोड़ा समय को देखिए, उस हिसाब से ही आप लोग काम कीजिए। चलिए और देखते हैं ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। बहुत कुछ बिगड़ चुका है आप लोग दोनों के बीच में, बहुत कुछ खराब हो चुका है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैनेज करना है आपके साथ अपने रिश्ते को, तो इस व्यक्ति को खुद बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारा स्टैंड लेना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे समाज, सोसाइटी, वैसी चीज़ें सिर्फ़ मुझे एक कार्ड से नज़र आया था, और वो ये कार्ड है जिसमें कि आपसे अलग होने का वन ऑफ द रीज़न था कि लोग क्या कहेंगे, या वो आपका और अपना रिश्ता ओपनली सबके सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बिसाइड्स ज़्यादा फ़ोकस इस व्यक्ति का आपके ऊपर में है, लेकिन मन में डाउट्स आते हैं कि आप शायद माफ़ नहीं कर पाओगे, और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे लोगों को, और आपके सवालों का ये क्या जवाब देंगे, तो क्योंकि इन्हें पता है कि कहीं न कहीं से आपको पता लग चुका होगा कि इन्होंने आपको धोखा दिया था, या फिर दूसरे क्या कहेंगे, इस चीज़ को माइंड में रख के ही ये आपसे अलग हुए थे, ठीक? थोड़ा मैं कहूँ अगर सिंपल वर्ड में, तो आपको अपना मुँह दिखाने में इस व्यक्ति को शर्म आ रही है, और इसीलिए ये अपना जो प्रपोज़ल है अभी आपकी तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। देखते हैं कि इनकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है? आपसे क्या उम्मीद करते हैं ये? क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की इस वक़्त कलेक्टिव? King of Wands, 5 of Pentacles, 7 of Cups, Strength, एक डाउट है इस व्यक्ति के अंदर में आपको लेके, जो डाउट ये कहता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने इस व्यक्ति से, ठीक है, किसी और ने इस व्यक्ति से जो इसके साथ था, तो लव रिलेशन, बोलने के लिए वो रिश्ता लव रिलेशनशिप था, लेकिन उसमें लव जैसी, प्यार जैसी, फीलिंग्स जैसी चीजें बहुत कम थी। उसमें ज़्यादा क्या था कि वहाँ पे उनको, क्योंकि यहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखा है, जो कि उसकी जो पोजीशन है वो बताता है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप की वजह से वो डरे हुए हैं जहाँ पे इनको काफ़ी इस्तेमाल किया गया। इसके पोजीशन को इस्तेमाल किया गया, इस व्यक्ति के जितना ये कॉन्फिडेंट है, जो इसका पोजीशन है, चाहे जॉब में, चाहे जो इसकी फैमिली की जो पोजीशन है, उस चीज़ों के कारण इस व्यक्ति को इस्तेमाल किया गया है। तो
इनको वो चीज़ का डर लगता है क्योंकि ये अपना मनी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं और उस पास्ट रिलेशनशिप के फ़ियर के कारण ये अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स था, ठीक है? ये रहा। वो तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि जब तक इन्होंने अपनी तरफ से उस रिलेशनशिप में दिया, तब तक तो उस जो भी इनका जो पार्टनर था, उसने इसको बहुत प्यार किया, ठीक है? लेकिन वो रिश्ता नहीं चल पाया। अब ये और ज़्यादा यूज़्ड नहीं होना चाहते हैं और कोई इनको इस्तेमाल करे उसी तरीके से, तो इस चीज़ का ना एक ट्रॉमा, एक डर और एक संकोच आ गया है इस व्यक्ति के अंदर में और ये खुलना नहीं चाह रहे हैं, ये आपके सामने भी खुलना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि अब इनको लगता है कि आप ही अगर वैसे ही निकले तो और फिर से आपने फिर से मतलब जैसे दूसरे ने वो उससे अलग हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि मैं भाई और अब यूज़ नहीं होऊँगा। तो इनको अब डर लगता है कि कहीं आपने भी वैसा ही किया। मैं इनके डर की बात कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने देखा कि इनकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ क्या है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा डर दिख रहा है। तो ये इमीडिएटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन तब जब इनकी हीलिंग हो जाएगी। अभी तो ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ये देखिए कैसे ये किसी की गोद में है और हीलिंग चाहते हैं कि कोई इनको प्रोटेक्ट करे और ये कौन है? ये डिवाइन है, ठीक है? और अपनी फैमिली से भी ये चाहते थे कि इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करे, इनकी फैमिली इनको थोड़ा बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा इस समय प्यार दे जिस समय दर्द में कोई होता है, लेकिन फैमिली भी सपोर्ट नहीं, समहाउ किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो मुझे ट्रॉमा ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से, वैसे उतने कमज़ोर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो उतने भी कमज़ोर आपके पर्सन नहीं है। ये क्या चाहते हैं, क्योंकि जब मैं आपके लिए फीलिंग्स देख रही थी तो उसमें नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था। ये चाहते हैं कि इनका ये जो ट्रॉमा है, शांत हो जाए, ये खुद को हील कर ले। जितना दर्द है और जिस-जिस चीज़ का दर्द है, परिवार की तरफ से है, तो वो और अगर जो भी इनका पार्टनर था या थी, उसने जो-जो दर्द दिया है, तो उसका भी डर बैठा हुआ है, तो वो डर थोड़ा शांत हो जाए और फिर से ये अपने आप को उतने ही कॉन्फिडेंटली खड़ा कर ले, उसके बाद ये आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, ठीक है? तो आपसे उम्मीद क्या है? आपसे उम्मीद सिर्फ़ इतनी है कि आप इनको कुछ बोलो नहीं, जब भी आपकी तरफ आगे बढ़े तो कुछ बोलो नहीं, इनको प्यार दो, इस व्यक्ति को शांत करो। तो ये ज़्यादा अभी अपने मतलब में लगे हुए हैं। आपसे बहुत बड़ी-बड़ी उम्मीदें नहीं हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर वो आपको प्यार नहीं देंगे, तो आप भी उनको प्यार नहीं दोगे। अगर वो आपके लिए लॉयल नहीं रहेंगे, तो आप भी लॉयल नहीं रहोगे क्योंकि अगर आप इनके पीछे भागने वाले होते, तब तो आप भाग रहे होते ना इस व्यक्ति के पीछे। इसे कॉल करना या इसको बोलना कि मेरे से मिलो, लेकिन आपकी तरफ से वो ऊर्जा अभी नहीं दिखाई दे रही है मुझे और इसीलिए इनको लगता है कि थोड़ा आपके और इनके बीच में विश्वास की कमी हो चुकी है। दर्द हावी है अभी आपके ऊपर में, तो आप ही अपनी हीलिंग कर लो। इस पे जो इनके मन में जो भी डर है, जो भी ट्रॉमा है, उससे वो अपनी हीलिंग कर लेते हैं। बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ अभी गैदर ये इनके पास है, ये स्ट्रेंथ है। अगर किसी ऐसे मतलबी व्यक्ति के साथ ही अपना अगर रिलेशनशिप एन्जॉय कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, तो फिर जो इनकी सच में केयर करता है, जो जानना चाहता है कि ये उसको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, जिसको मतलब है इस व्यक्ति के अच्छे से या बुरे से, तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो संतुष्ट करना, उसको प्यार देना, वो तो और ज़्यादा ईज़ी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ पे मतलब है निष्ठा से, लॉयल्टी से, सच्चाई से और थोड़ा बहुत समय दे दो, प्यार दे दो, इतनी ही चीज़ें, ठीक है ना? जो जिसके बल पे और सम्मान, जिसके बल पे कोई भी रिश्ता जो है वो टिकता है लंबे समय तक। शक्ल, फिगर, फिज़ीक ये सारी चीज़ें उम्र के साथ ढलनी शुरू हो जाती हैं। ये हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। लेकिन जो लोग पूरी-पूरी ज़िंदगी अपना रिश्ता सँभाल के रखते हैं, भले उसमें रोमांस कम हो जाए, आकर्षण कम हो जाए, अट्रैक्शन कम हो जाए, स्पार्क कम हो जाए,
लेकिन उसमें जो सम्मान एक-दूसरे के प्रति रहता है कि ये व्यक्ति मेरे हर उतार-चढ़ाव पे, जीवन के हर अप एंड डाउन्स में मेरे साथ रहा है, तो कितना स्पेशल है। इसने मेरे लिए सैक्रिफाइसेस किए, अपनी खुशी का बलिदान किया, मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं किया, मैंने जितना दिया उतने में ही खुश रहा। तो इस तरीके की चीज़ें जब एक-दूसरे के बारे में समझ में आती हैं, तभी वो रिश्ता बहुत ज़्यादा चलता है। ओके, तो ये चीज़ है। मुझे एक ऐसा डरा हुआ व्यक्ति अपनी लाइफ में दिख रहा है जो अपने लाइफ के रीसेंट के किसी इंसिडेंट्स की वजह से इस तरीके की ऊर्जा में है। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं देख लेती हूँ। थ्री ऑफ सॉर्ड्स बॉटम का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ये देखिए, ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आप पेन में हो, लेकिन पता नहीं क्यों, कहाँ से आपके इंट्यूशन में ये चीज़ आती है कि ये व्यक्ति अभी भी आपको पसंद करते हैं, ये अभी भी आपको प्यार करते हैं, ये आपसे अभी भी मिलना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि ये सिर्फ़ मेरे साथ टाइम पास करना चाहता है। इसको सिर्फ़ मेरे साथ मिलना है, समय गुज़ारना है और फिर ये चला जाएगा। इससे ज़्यादा आपको ये नहीं लगता है कि आपको कोई लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दे सकेगा, क्योंकि स्टिल अल्टीमेटली आपको यही फ़ील होता है कि हमेशा कोई तीसरा आप लोग दोनों के बीच में रहेगा। तो आप इसको, आप जानते हो कि आपको पसंद करते हैं, ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं। कभी पहले आप लोगों का रिश्ता जो था वो बहुत अच्छा रहा होगा। एज़ अ पार्टनर अगर आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ समय बिताया है, एक-दूसरे के साथ घूमे-फिरे हैं, कुछ महीने, कुछ साल, जैसा भी आप लोगों का रिश्ता रहा है, तो आप जानते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं। लेकिन अगर कमिटमेंट की बात आ जाए, तो ये आपको ऐसा लगता है ना कि आप, ये हमेशा आपको इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट है और ये दूसरों को अप्रोच करता है, दूसरों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन आपको ज़्यादा अवॉइड करता है। तो ऐसे में आपको ऐसा फ़ील होता है कि वो और लोगों के साथ भी अपना रिश्ता निभाता है और आपको बस अपनी लाइफ में रखना चाहता है एज़ अ फ्रेंड। ये आपकी, हमारे जो व्यूअर्स हैं और ख़ास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज़ पे, ठीक है? क्योंकि आपका पहला ही कार्ड है यहाँ पे आया है, क्वीन ऑफ कप्स का। तो जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपका विश्वास नहीं है इस व्यक्ति पे। हालाँकि समहाउ आप जानते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं, तो ये मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो इन्होंने आपसे अलग होके अपनी एक पूरी अलग दुनिया जी है। एक अलग जीवन इनका चला है जिसमें आपका कोई योगदान नहीं था, कोई ख़ास योगदान नहीं था। तो ऐसे में अगर आपकी फीलिंग्स या रोमांच, वो आकर्षण अगर इस व्यक्ति के लिए जो पहले हुआ करता था वो अगर कम हो गया है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि सच में वो किसी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे थे, उसके ऊपर बहुत सारा धन लुटा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपनी फैमिली से मिला रहे थे, अपने दोस्तों से मिला रहे थे। उसने मतलब सब कुछ किया है जो जिससे उसको खुशी मिली। लेकिन एक टाइम पे जाके वो चीज़ भारी पड़ गई उस थर्ड पर्सन के साथ में, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी तरफ से सिर्फ देना-देना हो रहा है। ये भी हो सकता है कि मॉनेटरी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा उधर उनको करना पड़ गया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि वो और भी लोगों के साथ वैसे ही संबंध बनाती है जहाँ पे उसको पैसे का फ़ायदा होता है। लाइक अ सोशल बटरफ्लाई, इधर भी उड़ना, उस फूल पे भी जाना, उस फूल पे भी जाना और किसी एक के लिए लॉयल नहीं रहना। ये चीज़ भी यहाँ पे किसी-किसी के पर्सन के लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं, लेकिन किसी-किसी के पर्सन के लिए। क्योंकि मुझे ऐसी ही किसी एक फेमिनाइन एनर्जी, मैं एक फेमिनाइन एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में देख पा रही हूँ।
जो स्वार्थी है, जो मतलबी है और जो अपने पावर को चाहे कुछ भी करके रूठने मनाने का ऐसा नाटक करके या फिर गुस्सा करके या फिर रिश्ता खत्म करने की धमकी देके या बहुत तरीके की चीजें होती हैं जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ करते हैं, तो उस तरीके की चीजों का सहारा लेके इस ये जो फेमिनाइन एनर्जी में जो आपके पर्सन की जो पार्टनर जो भी रही है, तो उसने अच्छा नाच नचाया है आपके पर्सन को। मैं तो देखिए डायरेक्ट यही कहूंगी। तो आप समझ सकते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसी चीजें होती हैं वो कितना डर जाता है। आप कितने डरे हुए हो जैसी चीजें आपके पर्सन ने आपके साथ की है ना, ठीक है, वहां पे तो आपके पर्सन के साथ और भी मनी से रिलेटेड चीजें भी हुई हैं, ठीक है। आइए अब मैं देखती हूँ कि क्या और कब तक देखने को मिल सकता है आप लोग दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में एक्चुअली आगे क्या हो सकता है। यहाँ तो पूरा ही मामला बिल्कुल गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ एज इन की जो भी समय की डिमांड है, जो भी ऊपर वाले की इच्छा, डिवाइन प्लीज बताइए इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में, और कलेक्टिव एनर्जी डिवाइन ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स से मैच हो सके। कलेक्टिव एनर्जी प्लीज क्या हो सकता है। देखिए आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो ट्राई करेंगे आपको रीच करने का, ओके, रीच करने का तब जब ये सोच लेंगे कि मुझे अनवांटेड लोगों से और अनवांटेड खुद के अंदर में जो कमियां है उसको जब पीछे छोड़ेंगे तभी आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। और तभी डिवाइन इसको आपकी तरफ आगे आने देंगे। अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करता है, डिवाइन इसको आपसे दूर रखेंगे और हर्ट ये आपको नहीं होने देंगे। तो जब तक इसका ईगो, इसका घमंड, इसका जिद्दी नेचर और इसका खुद को मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे सेटिस्फाई करो, ये आपके तरफ से जो इसका रवैया रहा है ना, तो देखिए कैसे दूसरा फिर इससे डिमांड करता था कि मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे पैसे दो, मुझे घुमाओ फिराओ, मेरे फैमिली को, या मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करो, या मुझे ये फेवर दो, है ना। और उसका हर तरफ उठना बैठना, लोगों से बहुत ज्यादा मिलना, जो ये पर्सन पसंद नहीं करते थे कि ये हर लोगों से नॉर्मल बात करे, लेकिन मे बी उसका नेचर रहा होगा हर किसी से फ्लर्ट करना। तो खुद को जब तक ये चेंज नहीं करेंगे, और अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, डिवाइन कार्ड्स में कह रहे हैं कि व्यक्ति दिख नहीं रहे हैं अपने आप को चेंज करते, अपने इस नेचर को चेंज करते हुए। कार्मिक हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ये नजर रखते हैं आपके ऊपर में। 5 of Wands, Hermit, Empress, Queen of Swords and Justice। आपके लिए कुछ सजेशन भी है, डिवाइन आपको कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये मोस्ट प्रोमिनेंट जस्टिस, डिवाइन कहते हैं देखो घबराओ नहीं, क्योंकि तुम नहीं समझ सकोगे, मैं डिवाइन की तरफ से आपको संदेश दे रही हूँ कि तुम नहीं समझ सकोगे या समझ सकोगी कि इनजस्टिस जो तुम्हारे साथ हुआ वो क्यों हुआ, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा काम है कर्म करना, उसका क्या फल मिलता है, तुमने किसी को बहुत प्यार किया, किसी के लिए लॉयल रहे, वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्यों हर बार खुद से पूछोगे तो फिर डिवाइन की क्या जरूरत है इसमें, फिर भगवान जी की क्या जरूरत है, फिर तो आप ही भगवान बन जाओगे अगर सारे चीजों का प्रश्न का उत्तर ही आपको मिल जाएगा। तो अगर फिर भी कुछ प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप फिर भगवत गीता पढ़ सकते हैं। आपका जो भी होली बुक है, जिसमें जो भी ग्रंथ है, उसमें तो हर चीज का उत्तर दिया हुआ है। तो अगर उसका निचोड़ निकालोगे तो यही है कि कर्म अच्छे करते जाइए, और जो अच्छी चीज आपके साथ नहीं हुई है उसका एक कारण है, उसका एक
पर्पस है, वो पर्पस आप नहीं समझ पाओगे। आपके साथ अच्छी चीजें ही होंगी। एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, हर्मिट है एंड जस्टिस है। कुछ ऐसी चीज है, या तो आपको अपनी फैमिली के लिए या तो आपको समाज के लिए, और आपके अंदर में वैसी भावना है, आपको ना इसीलिए उस तरीके से तैयार किया गया है कि आप समझें, आप लोगों को समझें, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में लाएं और अपनी पावर को पहचानें। आप किसी के दबाव में मत आना, चाहे वो डर के मारे, चाहे वो क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, तो किसी के डर के मारे या कहीं फीलिंग्स आप किसी के लिए रखते हैं, तो उस क्योंकि देखिए आज जो मैंने मैसेज लिया था वो भगवती की तरफ से लिया था, वो माँ दुर्गा की तरफ से लिया था, वो शक्ति स्वरूपा है। तो जब वो स्वयं शक्ति का अवतार है, यहाँ पे भी शक्ति का ही कार्ड आया है, तो वो चाहती हैं, माँ दुर्गा चाहती हैं, डिवाइन चाहते हैं, भगवान जी चाहते हैं कि आप अपनी पावर में रहिए। आपको बहुत अच्छे-अच्छे काम करने हैं। किसी को भी अपने साथ गलत मत करने दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उनके कोई आपके ऊपर अत्याचार करने आएगा, आप जब उसके खिलाफ आवाज़ उठाइएगा या अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा, लेकिन बुरे लोगों के लिए, ये नहीं कि अच्छे लोगों को भी दबाने की कोशिश कीजिए। वैसे आप ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आप तो खुद ही न्याय स्वरूप हो। आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है ना, उसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इन दोनों का बराबर-बराबर समन्वय है, संतुलन है आपके अंदर में। तो जब आप दूसरे के प्रति कुछ खराब नहीं करते हो, दूसरे को चीट नहीं करते हो, कितने निष्ठा में रहते हो, जब सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत होती है, तो अपनी खुशियों को भी आपने अब तक पता नहीं कितने लोगों के लिए सैक्रिफाइस किया है, तो आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है? अब नहीं होगा ना, आप ही नहीं करने दोगे और आपको न्याय मिलेगा। जो बैलेंस आप चाहते थे, वो बैलेंस कुछ कोशिश आप कीजिए। आप 1 कदम आगे बढ़ाइए, 10 कदम आपका माँ दुर्गा आपका आगे बढ़वाएँगी, ठीक है? ये व्यक्ति, अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके परिवार से, आस-पड़ोस से, जहाँ आप काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके तरफ कुछ गलत कदम उठाता है, कुछ आपके सामने आपके लिए बुरा बोलता है, पीठ पीछे बुरा बोलता है, बोलने दीजिए, वो अपने कर्म खराब करेगा। आपके सामने बोलता है, जो बोलता है तुरंत से उल्टा दीजिए आप उसको उसी समय, ठीक है ना? एकदम तुरंत से, ये नहीं कि बाद में घर गए और बैठ के सोच रहे हैं, अरे मुझे ये बोलना चाहिए था, इमीडिएटली बोलिए, तभी समझ में आएगा ऐसे लोगों को, ठीक है? तो आपके साथ जस्टिस होगा। अ, इस व्यक्ति की अगर बात करें, ये कोशिश तो करेगा आपसे मिलने की, ठीक है? जब कोशिश करेगा, देख लीजिए इसका रवैया आपके प्रति कैसा रहता है, फिर उसी का प्रत्युत्तर आप दीजिए, उसी के अंदाज़ में, उसी के टोन में। अच्छा अच्छा बन के आता है, आप अच्छे रहिए, और आपको लगता है ये फिर भागने के मूड में है या पेज ऑफ सॉर्ड्स नज़र रखता है ये व्यक्ति आपके ऊपर, स्पाई करता है आपको, ठीक है? कहीं से भी, लेकिन स्पाई करता है। तो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।